आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो यूनिट हमारे CSIR नेट, गेट, GIC, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में कॉमन है। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की। अगर हम इकोलॉजी की बात करें CSIR के पर्सपेक्टिव से तो ये यूनिट 10 के अंतर्गत आता है। और इकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला कम्युनिटी इकोलॉजी, दूसरा पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, आइलैंड बायोजियोग्राफी, और स्पीशीज इंटरैक्शन। तो ये सारी चीजें जो है हमें इकोलॉजी में पढ़नी है और यकीन मानिए कि इससे 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इन्हीं टॉपिक से क्लियर होंगे हमारे CSIR में, चाहे गेट में, चाहे PGT हम ले लें, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला जो है उसे ऑइकोस कहते हैं और दूसरी लॉजी। अगर हम ऑइकोस का मतलब जाने तो क्या होता है? होम। और लॉजी का तो हमें पता है कि अगर जहां पे भी लॉजी लगे उसका मतलब स्टडी। तो होम मतलब हम जहां रहते हैं, हम जहां रह रहे हैं, हमारा इंटरैक्शन सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, वो पॉजिटिव इंटरैक्शन है या निगेटिव इंटरैक्शन है। तो ये सब चीजें जो है हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, तो हम अगर इकोलॉजी का एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and their interaction with each other and surrounding. ठीक है, तो ये इकोलॉजी की डेफिनेशन हुई कि इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरैक्शन विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग। या हम और क्या कह सकते हैं इकोलॉजी में? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। सो इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब अगर हम देखें तो हम ये जानें कि बायोटिक क्या होते हैं। तो बायोटिक हमें जैसे पता है कि जिनमें सेल्स हो और जो लिविंग हो, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन से हैं जो बायोटिक होंगे? तो अगर हम R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन पे जाएं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सब आपके बायोटिक होंगे।
और इनके अलावा जो भी है वो एबायोटिक है। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं, हमें नेचर में ये भी देखने को मिलता है कि बायोटिक जो है वो बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। बायोटिक जो है वो एबायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है, और एबायोटिक एबायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोसेस में हमें बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन मिलते हैं, किस प्रोसेस में हमें बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं और किस टाइप का उनमें इंटरेक्शन होगा। अगर हम पहला प्रोसेस लेते हैं, फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन की बात करें तो फूड चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, तो कैसा हो रहा है, इसमें बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है। हमारे प्लांट भी बायोटिक हैं, हर्बीवोर्स भी बायोटिक हैं, उसके बाद कार्निवोर भी बायोटिक है। तो इसमें हमें कैसा इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, बायोटिक बायोटिक टाइप का। ठीक है, अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस पे। अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस हम क्या देखते हैं, प्लांट है जिसकी लीफ है, लीफ की मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, लेकिन वो डिपेंड किस पे है ये काम करने के लिए, लाइट पे, CO2 पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट तो हमारा बायोटिक हो गया, लेकिन ये काम करने के लिए वो डिपेंड किस पे है, तो CO2 लाइट पे, जो कि एबायोटिक हो गया। तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन दिखाएगा, बायोटिक एबायोटिक टाइप का इंटरेक्शन। फिर हम आगे आते हैं, अगर हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कभी भी किसी किसी लिविंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सॉइल में जो भी होता है वो सिर्फ एबायोटिक फैक्टर। तो इसलिए किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, एबायोटिक एबायोटिक। फिर आते हैं हम माइग्रेशन पे। तो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि प्लांट में तो कोई माइग्रेशन होता नहीं, एनिमल में ही माइग्रेशन होगा। और एनिमल माइग्रेट क्यों करेगा, मान लीजिए जहां रह रहा है वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल ना हो, मान लीजिए वहां आग लग गई या सॉइल की कंडीशन सही नहीं हो, टेम्परेचर, लाइट, तो इसकी वजह से वो माइग्रेट करेगा। तो कौन माइग्रेट कर रहा है, एनिमल। और किस वजह से माइग्रेट कर रहा है, वहां की कंडीशन, जो एबायोटिक कंडीशन सही नहीं है। तो इसलिए ये किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, बायोटिक एबायोटिक। ओके, तो ये इस तरह के कभी कभी कुछ प्रोसेसेस पूछ लिए जाते हैं और उनमें पूछ लिया था कैसा इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब हम इकोलॉजी में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, सेल। सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती हैं,
ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती हैं? टिश्यूज। ठीक है, कई टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या डेवलप करता है? ऑर्गन सिस्टम। तो हमने देखा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कई सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलके, ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। और यहीं से इकोलॉजी की शुरुआत होती है। हम यहीं से स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और उसके आगे के सारे प्रोसेस इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसा हमें पता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी का निर्माण करेगा, कम्युनिटी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम बायोम, और बायोम बायोस्फीयर। तो यहाँ से हम इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनकी स्टडी इकोलॉजी कहलाएगी। तो ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। तो हम इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। कैसी इकोलॉजी कहेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, अब कई ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे पॉपुलेशन क्या होगा? ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, जैसे सेम स्पीशीज होनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए हम कहते हैं जनसंख्या 20 करोड़ है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। अगर हम कहें ह्यूमन की जनसंख्या 20 करोड़ है, तो ये सेंटेंस जो है वो पार्शियली कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमंस की जनसंख्या 20 करोड़ है, तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस होगा। तो यानी हम किसकी बात करें? जब भी जनसंख्या की बात आएगी तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, सेम स्पीशीज की, तो वही पॉपुलेशन में आएंगे। अगर हम इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या कहेंगे इसको? पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी किसे हम कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम एक जगह गए, वहां पे हमको नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ग्रुप हैं, प्लांट के ग्रुप हैं, कुछ ह्यूमंस के ग्रुप हैं, कुछ एनिमल्स के ग्रुप हैं, कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप हैं। तो इन सब का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कम्युनिटी कहलाती है। लेकिन ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब लिविंग पॉपुलेशन का इंटरैक्शन कम्युनिटी कहलाएगी। कम्युनिटी में कभी भी ए बायोटिक या नॉन लिविंग टर्म नहीं आएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन देके फंसा देता है, अगर ये सेंटेंस में लिख गया कि कम्युनिटी के अंतर्गत ए बायोटिक या नॉन लिविंग आते हैं, उनका इंटरैक्शन, तो ये गलत होगा। हमेशा कम्युनिटी में वही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्ट करेगी जो लिविंग है। ठीक है, अब कम्युनिटी के बाद कई कम्युनिटी मिलके क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग नहीं, इकोसिस्टम में हम सबके साथ इंटरैक्शन देखते हैं, वो बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर। जैसे मान लीजिए लिविंग तो हैं ही जो कम्युनिटी में थे, बाकी उनका इंटरैक्शन सॉइल के साथ, टेम्परेचर के साथ, लाइट के साथ, तो वो सब इकोसिस्टम में आएंगे। मतलब इकोसिस्टम में हम बायोटिक और ए बायोटिक दोनों का इंटरैक्शन देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक।